नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। डॉक्टर्स को हम और आप भगवान का रूप कहते आए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सफेद कोट पहनने वाला डॉक्टर ही हो। जी हाँ, क्योंकि जो खुलासा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बिना किसी डिग्री और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 98 लोग फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये झोला छाप नहीं है, बल्कि ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री है, जिन पर सरकारी ठप्पा तक लगा है। और ये सरकारी ठप्पा कोई और नहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरफ से लगाया गया है। तो क्या आपकी और हमारी सेहत खतरे में है? क्या 12वीं पास डॉक्टर्स को आप भगवान का रूप कह सकते हैं? क्या ये लोग इलाज कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है ये। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा आखिर कब से चल रहा है? क्योंकि चिंता हमारी सेहत की है, इलाज से जुड़ी हुई है, और ऐसे फर्जी डॉक्टर्स अगर इलाज करेंगे तो किसी की भी जान खतरे में जा सकती है। चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अन्याय है। तो ये बहुत हैरान करने वाले खुलासे तो हुए। 98 डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री के दस्तावेज हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन, जो डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता है प्रदेश का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में, उनके पास वो रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन असल में वो डॉक्टर्स हैं ही नहीं। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में वो लोग पढ़ने नहीं गए। उनके पास 12वीं तक की, कई ऐसे लोग हैं 12वीं तक की पढ़ाई उनके द्वारा नहीं की गई। ऐसे लोग गायनी सर्जन बन के घूम रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रामप्रसाद चौधरी जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का स्वागत सर। लेकिन रामप्रसाद जी, ये किस तरह के सिस्टम में हम हैं सर? इतनी बड़े सिस्टम में रहते हुए आप देखिए, जो लोग 12वीं पास तक नहीं हैं वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जिनके पास मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं है वो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, और ऐसे लोग गायनी सर्जन बनकर घूम रहे हैं। कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है? राजस्थान मेडिकल काउंसिल कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशन में है। देखो, आज आपने अच्छा मुद्दा उठाया है कि जनता, जब गरीब जनता इलाज लेने के लिए अस्पताल में आती है तो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखती है, और जब डॉक्टर उसमें इलाज लिखता है तो मरीज को ठीक करने के लिए लिखता है। लेकिन इस प्रकार का जब ये संवेदनशील मामला आप सामने आया तो सबसे पहले चिकित्सा मंत्री महोदय ने निर्देश दिया, बैठक बुलाई और 5 व्यक्तियों की टीम गठित करी है, जिसमें इकबाल खान आयुक्त चिकित्सालय साहब हैं, महिपाल सिंह जी हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा जी हैं, डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं और वीना गुप्ता जी वित्तीय सलाहकार हैं। 5 की टीम बैठा करके ये बताया गया है कि अपनी सरकार में यदि कोई अधिकारी इस प्रकार का फर्जी काम कर रहा है तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। और मैं आपको बता करके ये बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, 10 महीने पहले भजनलाल जी की सरकार आई। श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया था 1 अप्रैल 2024 से, जब उनके संज्ञान में इस प्रकार की बातें सुनने में भी आया था। इसीलिए 1 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन काम ये शुरू किया था। ऑनलाइन काम शुरू करने के बाद में उन्होंने 12,576 रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसके अंदर जो आप 98 ये फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं। ये 98 रजिस्टर कांग्रेस की सरकार में पहले से हुए हैं, और इसमें लगभग 20 या 22 इस रजिस्ट्रेशन जो फर्जी यदि बता रहे हो, यदि इसमें फर्जी पाए जाएंगे तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज का जो मैटर है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसकी सरकार में हुए, इंपॉर्टेंट ये है जनता के सामने सारे तथ्य आने चाहिए कि ऐसा फर्जीवाड़ा राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा अगर हुआ है, उनके द्वारा ठप्पा जो दिया गया है, तो क्या राजस्थान मेडिकल काउंसिल में बैठे लोग भी संदिग्ध कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व हैं? और ऐसे लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कब से हो रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता।
कब से ये फर्जी डिग्रियां, फर्जी ठप्पे दिए जा रहे हैं? कब से ये फर्जी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं? खुलासा होना चाहिए सर। ये जो टीम गठित करी है, इस टीम गठित होने के बाद में जो भी निर्णय आएगा, इसमें हमने ये निर्णय लिया है, भाजपा की सरकार, जो भजन लाल जी की सरकार ने निर्णय लिया है। अभी मैं चिकित्सा मंत्री जी से भी मिलके आ रहा हूँ, चिकित्सा मंत्री जी ने भी ये कहा है कि यदि इस प्रकार की ये फर्जीवाड़ा पाया गया तो हमने एसओजी से भी जांच करवाएंगे, इससे भी पार नहीं पड़ेगी तो हम एसीबी से भी जांच करवाएंगे। तो ये कब से ये फर्जीवाड़ा चलता आ रहा है, ये फर्जीवाड़ा पता करेंगे। और ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, कांग्रेस की सरकार से जो भ्रष्टाचार होता आ रहा है, इसको खत्म करके जड़ से खत्म करेंगे। जवाब भी ले लेते हैं। वैसे सर बहुत इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ये मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे फर्जी डॉक्टर सर अगर मार्केट में इलाज करेंगे तो फिर हो गया इलाज, लोगों की जान का मामला है ये। चलिए, हमारे साथ मनोहर सियोल जी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगी। अभी फिलहाल सुमित जी आपका रुख कर रही हूँ। इनसे मैंने पूछा भाजपा के प्रवक्ता से कि सर राजस्थान में 98 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए हैं जो फर्जी हैं, फर्जी डॉक्टर ही हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने करी नहीं है, उनके पास डिग्री है और लिटरली डिग्रियों की खरीद फरोख्त हो रही है, मैं तो यही बोलूंगी। सुमित जी, इनका ये कहना है कि ये तो पहले से चला आ रहा है, इस पर जवाब दीजिए सर। अगर ये पहले से चला आ रहा है तो कांग्रेस की सरकार इस मामले में कभी कोई खुलासा क्यों नहीं कर पाई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? नंदिनी जी नमस्कार। जी सर। नंदिनी जी, मैं चिकित्सक हूं, 10 साल मेडिकल कॉलेज में घिसाई करा के एमडी मेडिसिन की डिग्री लेके आया। आज सुबह जब उठा और अखबार सामने आया, नीचे से धरती सरक गई। क्या हो रहा है इस देश में? जिसको H2O सेल का मतलब नहीं पता, वो नीट टॉप कर रहा। जो 12वीं पास नहीं है वो एमडी एमएस की रजिस्ट्रेशन करवा रहा। एमएस का मतलब, एमडी का मतलब आपके और मेरे या मरीजों के पेट पर चाकू चलाने का, ऑपरेशन करने का उनको लाइसेंस मिल रहा। ये कोई भी दे रहा हो। राम प्रसाद जी अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। भाई, पार्टी पॉलिटिक्स से झगड़े होते रहेंगे, करते रहेंगे, मेरे पास भी कहने को बहुत है, लेकिन ये विषय आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस प्रोफेशन को बचाने का है। कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसी तरह नीट में, रजिस्ट्रेशन में, पीजी में घपले होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हम डॉक्टरों के नाम पर राक्षसों को अस्पतालों में बिठाएंगे जिनको कुछ नहीं आता। उसके लिए हर कोई जिम्मेदार होगा, पूरा समाज जिम्मेदार होगा। राम प्रसाद जी आप भी जिम्मेदार होंगे, मैं भी जिम्मेदार होऊंगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने से काम नहीं चलने वाला। आपको और मेरे को और सबको मिलकर इस समाज को बचाना पड़ेगा, मेडिकल प्रोफेशन को बचाना पड़ेगा, इस फर्टिलिटी को बचाना पड़ेगा। हम नहीं बच सकते कह के कि उसने कर दिया। अरे आज की तारीख में हुआ है, मैं कहता हूं आज अगर सुबह हुआ तो अभी तक आरएमसी क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? ये सारा जो मैनेजमेंट बिगड़ा है, जो फर्जीवाड़ा मेडिकल प्रोफेशन में हो रहा है, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि नहीं हो? मेडिकल काउंसिल में कौन बैठे हैं? दलाल बैठे हैं कि ये अधिकारी ये सब काम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ये सब तो सरकार की निगरानी में रहना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फर्जी डिग्रियां दे दी जाती है, फर्जी ठप्पे दे दिए जाते हैं और सरकार को, विधायकों को, मंत्रियों को कुछ नहीं पता होगा? और आपकी सरकार में अगर ये सब हुआ है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ गलती हो गई, गलती हुई है। मेरे से पूछा रंजन जी? जी सुमित जी, मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रही हूं, क्योंकि अब आरोप ये लग रहा है कि आपके कार्यकाल में ये फर्जी जो रजिस्ट्रेशंस हैं ये हुए हैं। अब इनकी जांच करने की जिम्मेदारी अब की सरकार की है, लेकिन पिछली सरकार मौन क्यों थी? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया? नंदन जी, मैं यही कह रहा हूं, नीट किसे अगर मैं चालू करूं, जब इस देश में नीट का घोटाला हुआ, बिहार पुलिस पकड़ रही थी और केंद्र की सरकार वहां जाके कह रही थी कोई घोटाला नहीं हुआ। जिनको H2O नहीं पता था वो उन्होंने देश की नीट टॉप कर ली। जहां तक बात आज के स्टिंग ऑपरेशन की, जिसको लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, जिन साहब का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जो ये कहते हुए पाए गए स्टिंग ऑपरेशन में, जो मैंने पढ़ा उसके अनुसार कि बहुत माल है, यहां तो अच्छे का भी पैसा है। उनकी नियुक्ति कब हुई, किसने करी और क्यों करी? इन्होंने कहा कि ऑनलाइन हमने किया साहब, 5 साल पहले मैंने अपना रिन्यूअल कराया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अभी से नहीं हुआ, ऑनलाइन बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन
मैं फिर कहता हूं सबकी जिम्मेदारी है नंदिनी जी, इससे बचा नहीं जा सकता। और आज चूंकि सरकार जिसकी है, जवाबदेही उसकी है। बिल्कुल जवाबदेही इनकी है, लेकिन पहले आपकी थी। आपके कार्यकाल में अगर ये फर्जीवाड़ा हुआ और इतने लोगों को राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने फर्जी रजिस्ट्रेशन दिए हैं सर, और इन डॉक्टरों की वजह से अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो गया ना सर, तो ये जिम्मेदारी सबकी है, फिर आपकी भी है और जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसजनक है। मनोहर सियोल जी, ये फर्जीवाड़ा अब खुलकर सामने आ रहा है। कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है? बिना अधिकारियों के, बिना शासन प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट के तो पॉसिबल नहीं होगा। ये फर्जी डॉक्टर जो ये घूम रहे हैं, अब पता नहीं कितने होंगे, सिर्फ 98 तो एक आंकड़ा है। मैम, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकारी हॉस्पिटल है, सबको पता है पूरे हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है, क्या साफ सफाई है, क्या सुविधा है, क्या मशीनें हैं, सबको पता है। कितनी खराब हालत हो रखी है। यहाँ की जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर टेल का पाउडर और स्टार्च दिया जा रहा है मरीजों को। अब साथ में साथ डॉक्टर भी फर्जी हो गए, तब तो समझ लो कि मरीजों को क्या होने वाला है। ना यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है, ना सुविधाएं अच्छी है, अब डॉक्टर जब फर्जी लोग बैठे हैं, तब तो इस करप्ट सिस्टम के अंदर मरीज मरेगा नहीं तो और क्या होगा। बिल्कुल। और खासकर मैं धन्यवाद दूंगा उन पत्रकारों को जिन्होंने बेबाक रूप से जांच पड़ताल की और इस अरे कम से कम हेल्थ सेक्टर तो छोड़ देते। सबसे बड़ी बात, दुख की बात तो यही है राम प्रसाद चौधरी जी, कम से कम ये करप्ट सिस्टम से हेल्थ सेक्टर को छोड़ देते। सरकारें कई विभागों में करप्शन हो जाता है, ठीक है, जनता भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कम से कम ये डॉक्टर्स के मामले में, मेडिकल के मामले में, जहां पर लोगों को इलाज चाहिए उन जान बचाने के लिए, उसमें तो कम से कम करप्शन ना होता, सरकारें सजग रह लेती। मैम, लोगों को भी कहा इलाज चाहिए। आज आपने देखा राम प्रसाद चौधरी जी, आपसे मेरा सवाल है सर, किस लिए कुर्सी पर बैठते हैं नेता? ये फर्जीवाड़ों को आंखें मुंह बंद कर आंखों से देखने के लिए बैठते हैं क्या सर? सभी से है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी, दोनों से मेरा सवाल है, और ये बेहद दुख की बात है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने ये मुद्दा उठाया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये मानवता की दृष्टि से तार-तार करने वाला मामला है। डॉक्टरों को, पूरे समाज को, सारे सरकार को, पहले की सरकार को साथ मिलकर के इसका बिल्कुल तहकीकात पे जाना चाहिए। और मैं पहले अभी भी कह रहा हूं कि इसमें हमने जो कमेटी बनाई है इसका निर्णय लेके रहेंगे। कब तक और जो सर? फर्जी डिग्री बनाई है, जिस व्यक्ति ने बनाई है, उस पर अनुशासनात्मक सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की भूमिका संदिग्ध है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाई आपके सामने देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, ये संवेदनशील सरकार, भाजपा की सरकार, इस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आपको मैं मुद्दा उठाना बताता हूं कि जो आपने पहले भी एक बार शिक्षा के मामले में और चिकित्सा के मामले में, दोनों मुद्दे हैं वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। शिक्षा के मामले में जब पसीने की कमाई कर करके बच्चा पढ़ाई कर करके एग्जाम देने जाता था, तो उस समय जब एग्जाम देने से पहले पैर रखते ही उसको पता चलता कि पेपर लीक हो गया, उसके सारे सपने चूर चूर होते थे। उसी प्रकार से आज चिकित्सा की दृष्टि में देखते हुए जो पेपर लीक नहीं हुए क्या? बार-बार पेपर लीक, मेरी बात सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता बार-बार पेपर लीक बोलते हैं। इस मुद्दे के अंदर भी पहले भी हो रहे थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने कौन अच्छा है यहाँ पर, किसने बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा कर ली? सर, हॉस्पिटल्स की सेवा के लिए हमने 3,84,00,000 अधिक से आभा आईडी बना चुके हैं, जिसके अंदर ये पता लगेगा कि किस मरीज में क्या बीमारी है, किस समय दिखाया, किस डॉक्टर को दिखाया। केवल आंकड़े पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये आंकड़े नहीं बता रहा हूं, जिस तरह से आंकड़े नहीं बता रहा हूं, ये जो डिजिटलाइजेशन जो बता रहा हूं कि हम किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, इस भ्रष्टाचार को रोक करके हम किस प्रकार से सुदृढ़ व्यवस्था कर सकते हैं, इस प्रकार से जो पहले की सरकार है, पहले की जो कमियां रही हैं उसको अपन ठीक कर सकते हैं। जिस संस्था ने स्टिंग ऑपरेशन किया है अब इस फर्जी डॉक्टर प्रकरण का, जो फर्जी डॉक्टर्स पाए गए हैं, और उसके बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल का एक व्यक्ति ये कहता हुआ सामने आया, रिश्वत बेसिकली वो एक जर्नलिस्ट को प्रलोभन देता हुआ नजर आया कि इस मामले को मत उठाओ। सर, सारे सबूत भी हैं। इनफैक्ट जिस संस्था ने स्टिंग किया है, मुझे लगता है कि सरकार को उनसे बातचीत करके और सारे सबूत लेकर, और आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने किसी को सस्पेंड किया क्या? आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की क्या? नहीं की अभी तक। कहाँ है सीरियसनेस, कहाँ है इच्छा शक्ति? देखो, मैंने आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो कमेटी बनाई है, ये इसीलिए कमेटी बनाई है, यदि
बिल्कुल अधिकारी गलत पाया गया है, कोई बाबू गलत पाया जाएगा तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सस्पेंड करने का टाइम भी समय आएगा तो सस्पेंड भी करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी ये सरकार। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही मुद्दे इस प्रकार के मुद्दे हैं जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए हम लगातार इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं सर, और जितना इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिल पाती है, दोनों की हालत बहुत खराब है प्रदेश के अंदर, और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। 5 साल का कार्यकाल ले लीजिए, अभी के 10 महीने ले लीजिए, किसी भी कार्यकाल की बात कर लीजिए सर, हालात अच्छे नहीं है। हेल्थ सेक्टर को कम से कम सर सरकारों को छोड़ देना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग कराएं, डॉक्टर्स अच्छे निकालें, यही फर्ज बनता है। लेकिन यहां भी हम पीछे। नंदिनी जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि आज एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो, लेकिन मेरे भाई ने नहीं कहा, मेरी पार्टी को फिर घेरने का काम किया। तो नंदिनी जी, मैं बता देता हूं, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, मेरे कोट अनकोट आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में मेडिकल घोटाला करने का सबसे पहले पाप किया तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम के रूप में मध्य प्रदेश में किया। और किस तरह से सबूत मिटाने के लिए लोगों को मारा, चिकित्सकों को मारा, दुनिया ने देखा है। नीट का किया। अरे भाई, इन चीजों को मानो, आप स्वीकारो, नहीं बच पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, बीती ताई बिसार दे आगे की सुबले। अरे आज अगर घोटाला हुआ तो मैं नंदिनी जी, आपने भी खुद सही कहा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज अगर सुबह ये खबर लगी सरकार को तो अब तक आरएमसी चीज क्यों नहीं कर दी गई? क्यों नहीं वहां पे पुलिस का पहरा बिठा दिया गया? क्यों वहां पे वो आरएमसी के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं? क्यों वहां पे अभी भी सबूतों से छेड़छाड़ करने का खुला रास्ता खोल रखा है? अरे भाई, आप कार्रवाई की बात करते हो, कमेटियां, आपने देखा है कमेटियां क्या रिपोर्ट देंगी, 5 महीने बाद देंगी, 6 महीने बाद देंगी, कल जाएंगे कमेटी वाले, 5 दिन बाद जाएंगे, जब तक सबूत कहां बचेंगे? नहीं बचेंगे। अरे अपने आप में गरिबान में झांके। मैं फिर कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं से अगर कोई खिलवाड़ करेगा वो पापी नहीं, महापापी होगा, और हम सबकी जिम्मेदारी है इसको मिलकर रोकें। सुमित जी, आपने बहुत सही सलाहें दी। मैं जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उन तक आपकी बात, आपके जो सवाल हैं वो भी पूछ लूंगी मैं, और मैंने कई सारे पूछ भी लिए। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये आप कह रहे हैं कि आज आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, मैं कह रही हूं कि सरकार से जवाब लेने का वक्त है। आप क्या कर रहे थे 5 साल? ये फर्जीवाड़ा आपके कार्यकाल में अगर हुआ है, इस तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग कर क्या रहे थे वहां पर बैठकर? इस करप्शन को रोकने के लिए क्या किया सरकार ने? आरएमसी तब प्योर थी क्या जो आज वहां पर भ्रष्टाचार आ गया? बिल्कुल नंदिनी जी, अगर वो लिस्ट उठा के देख लीजिए, उनमें कोई भी हमारी सरकार के समय का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सारे 2024 के। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लूपहोल रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोगों को पता नहीं था 4.5 साल तक सरकार कहां चला रहे थे? 4.5 साल तक आप सरकार होटलों में घूम रही थी, आप कुर्सी बचाने के लिए सरकार चला रहे थे। आप बात करते हो एमपी की, राजस्थान की बात करो ना, 10 महीने में हमने क्या डाटा दिया है वो डाटा देके आते हैं। आपको ये पता नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री कहां इलाज ले रहे हैं। भामाशाह की योजना जो भाजपा की सरकार की चलाई हुई, उस योजना को लैप्स करने के लिए आपने चिरंजीवी योजना चालू करी। हमने इस चिरंजीवी योजना में जो बीमारी जो हटी थी उसको आयुष्मान कार्ड लाने का काम किया है। आप बात करते हो ऐसी, मुद्दा कौन सा होता है? बात कौन सी लिया तो बीच में? ये नहीं है चिरंजीवी भामाशाह, इनको ये कोई बात ही नहीं। हमारी सरकार ने ये कर दिया, क्या किया 5 साल की सरकार ने? 5 साल की सरकार पूरी होटल में घूम रही थी। कर लीजिए सर, 10 महीने हो गए, आप लोगों ने क्या कर लिया? आप लोगों ने हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के लिए क्या कर लिया? आप लोगों ने, करप्शन आपके सामने हो रहा है, आपने क्या कार्रवाई कर दी? सर अपने अपने घर में देखिए क्या हो रहा है। एक सेकंड, मनोहर सियोल जी, सर एक सेकंड, सुमित जी रुकिए। मनोहर सियोल जी, आपने बोला कि हर जगह तो फर्जीवाड़ा होता ही था, अब ये भी खुलासा हो गया, जो बच्चा कुचा की डॉक्टर्स भी अब फर्जी बन रहे हैं। मनोहर जी, ये यहाँ बैठकर बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए एक व्यक्ति जिसे डॉक्टर पेशे की कोई जानकारी ना हो, उसके सामने कोई सीरियस पेशेंट आ जाए तो उस पेशेंट का बनाएगा क्या? ये कितना गंभीर इशू है। इस बात मतलब लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। पेशेंट किसी डॉक्टर के सामने आएगा ना, तो वो भी तो क्या करेगा? जब आज के टाइम जो दवाइयां मिल रही है देश के अंदर, वो भी तो फर्जी दवाइयां मिल रही है। जो हॉस्पिटल है वो सारे खराब पड़े हैं, वहां भी कोई मशीनरी नहीं है, ऊपर से डॉक्टर भी फर्जी हो गए। तो इस देश के अंदर जो हालात है ना आज के टाइम में, स्वास्थ्य सेक्टर की बहुत बुरी हालत है। और दूसरा ये कि इसकी सुधार हो भी नहीं सकता, इसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस बीजेपी, यहाँ तक कि आम। अरे मनोहर जी, क्यों जिम्मेदार नहीं है? सरकार की तो सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है सर। हेल्थ सेक्टर के लिए आता है, कोई नहीं आता।
जब आम आदमी अवेयर नहीं होगा इन चीजों के लिए तो कुछ नहीं होने वाला मैम। नहीं आम आदमी तो और सर, दूसरी बात ये कि जब सर, एक संस्थान के जर्नलिस्ट ने अरेस्ट किया मनोहर जी, सर आम आदमी को क्या पता सर, यहाँ सर लिटरली यहाँ आम आदमी बेचारा है, उसको नहीं पता वो किसी क्लिनिक पर जा रहा है। गांव का कोई व्यक्ति तो पढ़ के तक नहीं जाते लोग, उन्हें विश्वास होता है कि क्लिनिक खुला है, ये डॉक्टर है, इससे ये हमारा इलाज कर देगा। कोई कई बार ये तक नहीं पढ़ता कि इस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है। सर ये भी शहरी लोग ही एमडी हैं, एमएस हैं, ये सब समझदारी रखते हैं। तो आदमी तो खुला है सर। अब ये तो सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम डॉक्टर्स तो जेन्युइन दें सिस्टम के अंदर। राम प्रसाद जी, आप देखिए मनोहर जी जुड़कर कह रहे हैं कि दवाइयां फर्जी हैं, हर जगह फर्जीवाड़ा है, मेडिकल डिपार्टमेंट की सिचुएशन बहुत खराब है। अब सर इस सिचुएशन को बेहतर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको, कम से कम हेल्थ बिल्कुल मैम, सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जब एक प्राइवेट एजेंसी का न्यूज रिपोर्टर जब ये पता कर सकता है कि वहां गड़बड़ी चल रही है, तो इस संस्थान की सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करी थी? राम प्रसाद जी जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं आपको, ये अच्छा सवाल किया आपने, और डॉक्टर सियोल ने भी अच्छा सवाल किया है कि बाहर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। क्योंकि पिछली बार जो हुआ, अभी मैं ज़्यादा मुद्दा नहीं उठाना चाहूँगा उस बात का, कि जो कमियां सामने हमारी सरकार के सामने देखने को मिली थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए भजन लाल जी की सरकार जो नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री जी ने और पूरे चिकित्सा विभाग में अस्पतालों का इसीलिए सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए 14,000 से ज़्यादा निरीक्षण किए हैं। उसमें 14,000 से ज़्यादा अस्पतालों के निरीक्षण इसलिए किए हैं कि कहाँ गंदगी पाई जाती है, कहाँ दवाई नहीं पाई जाती है, कहाँ आरजीएसएस के मेडिकल पेशेंट्स में कहाँ मरीजों की जांचें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए परसों के दिन चिकित्सा मंत्री खुद ने नॉर्थ इंडिया का 2nd नंबर का अस्पताल अपने राजस्थान में है, जहां पे सबसे बड़ी रेडियोथेरेपी मशीन्स का किया है। कर लेते मंत्री जी। अभी मंत्री जी, जो पिछली बार भी आपने ये सवाल किया था कि अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं नहीं करते हैं, मैं डाटा भी लेके आया हूं कि निरीक्षण 7 बार कर लेते। आरएमसी का निरीक्षण अभी कमेटी बैठाई है, फर्जीवाड़ा यदि पाया जाएगा तो अब आप देखिए कार्रवाई करेंगे। शर्म की बात है राम प्रसाद जी, सुमित जी, कि सरकार में बैठे लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग चुप थे। एक मीडिया संस्थान ने ये इनिशिएटिव लिया और खुलासा किया। ये पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेडिकल क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरों को बनाकर हो रहा है। उनसे कितने पैसे लेते होंगे ये लोग, और इतने फर्जी डॉक्टर्स बनकर निकल गए, और सरकार प्रशासन शासन ऐसे मामले का खुलासा तक नहीं कर पाया, जांच तक नहीं कर पाए। ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ पता नहीं होगा। दोनों से जवाब चाहती हूं मैं। राम प्रसाद जी पहले आप बोलिए, फिर सुमित जी का रुख करो। पैसे की बात आपने करी कि जैसे ही भजन लाल जी की सरकार बनी थी, सबसे पहले सरकारी जहां पे मंत्रालय हैं, जहां पे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे यही आरएमसी के अंदर, जो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस में मद्देनजर में रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा है। प्लस पैसों की डिमांड यदि कोई करता हुआ पाया गया, उसके लिए वहां एसीबी के नंबर भी वहां पे चिपकाए गए हैं, और वहां पे शिकायत पेटी रखी हुई है कि आप शिकायत नहीं कर सकते तो शिकायत पेटी में शिकायत रखें और शिकायत भी देखी जाएगी। ये जो सिस्टम्स आप बता रहे हैं ना, ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये तो पहले से चली आ रही हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से हो रहा होता तो शायद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो ही नहीं पाता। बहुत बड़ा लूप होल है सर, इन छोटी छोटी बातों को करने से उस लूप होल से हम बच नहीं सकते। इस करप्शन को पकड़ने के लिए, और ना जाने कितने फर्जी डॉक्टर निकले, और ये फर्जीवाड़ा कर कौन कौन से अधिकारी रहे हैं आरएमसी के अंदर बैठकर, ये अब आपका विषय है। आप लोग जांच करवाइए, कार्रवाई कीजिए, तो जनता को विश्वास होगा। नहीं तो मैं परेशान हूं कि खबर पढ़ने के बाद लोग डॉक्टर के पास इलाज कराने से पहले भी डरेंगे। सुमित जी जवाब दीजिए, ऐसे कैसे हो जाता है इतना बड़ा करप्शन कि एक मीडिया संस्थान को खुलासा करना पड़ रहा है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही? शायद इस डिबेट में हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी उसको भूल गए, कि उस व्यक्ति ने जिसने इसके सामने लेके आया, वो सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र। मैं उस रिपोर्टर को साधुवाद देता हूं, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। इस प्रदेश की इंटेलिजेंस ब्यूरो से ज्यादा उसने काम किया। मैं राम प्रसाद जी से कहता हूं, भजन लाल जी के भजन गाने से कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेंगी। आरजीएचएस के आप केमिस्टों की पैसे नहीं दे पा रहे, अस्पतालों के पैसे नहीं दे पा रहे, देश के प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के आगे एक व्यक्ति चिकित्सक
दवाइयों के अभाव में, चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के अभाव में जनता परेशान है, लेकिन सरकार कहां है किसी को नहीं पता। और हम यहां बैठ के केवल और केवल सरकार के भजन गाएं, उससे काम नहीं चलेगा। मैं वापस टॉपिक पे आता हूं नंदिनी जी। आप एक मोडस ऑपरेंडी देखिए, जब भी कोई मेडिकल घोटाला निकला है, चाहे वो नीट का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे आरएमसी का हो, देख लीजिए किसकी सरकारें रही होंगी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, आपने मतलब को स्वीकार आपकी, करना चलिए पड़ेगा। सुमित जी, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो कोई फर्जी तरीके से डॉक्टर बना ही नहीं है। अब ये तो जांच होगी, जांच के बाद क्या रिपोर्ट आएगी, फिर ही आपके इस तथ्य को लेकर मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ फर्जीवाड़ा 10 महीने में नहीं हुआ होगा, ये बहुत लंबे वक्त से चल रहा होगा, क्योंकि सिस्टम में कमी आज की नहीं है। मनोहर जी, फाइनल कॉमेंट दे दीजिए सर, क्या व्यवस्था बेहतर हो सकती है अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो? मैम, इन्होंने बताया कि हमारी इन्होंने बोला हम जांच कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। जांच कमेटी में रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका वक्त हो तो एक बार किसी भी आसपास के सरकारी हॉस्पिटल जाइए और वहां की व्यवस्थाएं देखिए। जो गंदगी वहां पड़ी है, जो व्यवस्था की जो हालात है ना, उससे आपको अपना आईना दिख जाएगा कि सरकार क्या काम कर रही है इस देश के लिए। चलिए, शुक्रिया आप सब जुड़े। राम प्रसाद जी, वैसे ये तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था इतने बड़े प्रकरण के बाद कि फर्जी डॉक्टर्स का खुलासा हो गया, त्वरित कार्रवाई क्या की है, एक कमेटी तो बना दी, लेकिन आरएमसी के अंदर ये जो घपला हुआ है, मेडिकल काउंसिल ने ये जो फर्जी रजिस्ट्रेशन होने दिए हैं, कहीं सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।